नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की स्टॉक मार्केट क्लास। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आज वोल्टास के शेयर ने 50 वीक लो को क्यों टच किया। देखिए, यह शेयर बहुत दिनों से धीरे धीरे गिरता चला आ रहा है। आज इस शेयर ने 52 वीक लो हिट किया। तो देखिए, इसका कारण क्या है। कंपनी के मैनेजमेंट ने आज कहा है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो Q2 है, जो अभी अभी गया है, जुलाई और सितंबर वाला, उन्होंने कहा है कि कंपनी की सेल्स कम रहने की उम्मीद है। इसका कारण बताते हुए उन्होंने क्या कहा है कि जो ये सीजनल डिमांड थी ना, कूलिंग प्रोडक्ट्स की, एसी की, फैंस की, वो लो रही है। सीजन के अकॉर्डिंग एसी और फैन नहीं बिके हैं, जिससे इनके आने वाला जो क्वार्टर है ना, उसमें रिजल्ट कमजोर रह सकते हैं, जिसकी वजह से आज शेयर ने रिएक्ट करते हुए 52 वीक लो को टच किया। एक बार तो कंपनी का शेयर 882 को टच कर गया था, यानी 8% की गिरावट दिखा दी थी, लेकिन बाद में क्लोजिंग देते हुए केवल 4.83% गिरकर ही बंद हुआ। इस शेयर पर मेरा ओपिनियन जानते हैं। देखिए, मुझे ये शेयर अच्छा लगता है। आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। आप कहोगे कि गिरावट चली आ रही है, फिर भी आप इस स्टॉक को बाई करने की सलाह दे रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ कारण है। आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं कि इसको कंसीडर करने के क्या कारण है। देखिए, जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट आए थे वो कमजोर रहे थे। उसका कारण क्या था? रशिया यूक्रेन वार चल रहा था। उस वार के दौरान जो कमोडिटी प्राइसेस थे वो हाई थे, ऑल टाइम हाई हो गए थे, ठीक है, जिसके कारण जो मटेरियल कॉस्ट थी ना वो ज्यादा आ रही थी। लेकिन अब रशिया यूक्रेन वार की बातें कम हो गई हैं, कमोडिटी प्राइस शांत हो गए हैं, तो जो मटेरियल कॉस्ट है वो भी कम हो गई है, तो बनाने में कम कीमत लगेगी। कंपनी अपने प्राइस को थोड़ी ना कम करने वाली है। प्राइस, बेचने वाला प्राइस वही रहेगा और बनाने वाला प्राइस कम हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? कंपनी का मार्जिन बढ़ने वाला है आने वाले क्वार्टर में, पहली बात, जिसकी वजह से रिजल्ट में भी इम्प्रूवमेंट होगा। दूसरी बात, देखो, फेस्टिव सीजन आने वाला है, डिमांड पिक होगी। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब सीजन था तब डिमांड नहीं हुई, जब कूलिंग प्रोडक्ट्स की जरूरत थी, एसी चाहिए था, पंखा चाहिए था गर्मियों में, तब नहीं हुई, अब कैसे होगी? देखिए, कंपनी केवल एसी और कूलर का बिजनेस नहीं करती। कंपनी ने अब एक तुर्किश कंपनी बेको के साथ मिलकर वोल्टास बेको करके प्रोडक्ट लाने शुरू कर दिए। अब वो किचन और होम अप्लायंसेस के बिजनेस में भी घुस चुकी है वोल्टास। वो क्या क्या बनाने लगे हैं? रेफ्रिजरेटर बनाने लगे हैं, वॉशिंग मशीन बनाने लगे हैं, डिश वॉशर बनाने लगे हैं, माइक्रोवेव। तो इस तरह से अपने प्रोडक्ट रेंज को उन्होंने बढ़ा लिया है, ठीक है। और अब रही बात स्टॉक में कमजोरी की। देखिए, जब कंपनी में कुछ तंगी चल रही होती है ना, कंपनी के साथ सेल्स कम हो रही होती है, उसी टाइम किसी कंपनी का शेयर अच्छे प्राइस पे मिल सकता है। जब सेल्स टकाटक हो, सब चारों तरफ न्यूज अच्छी चल रही हो, तब कहाँ से आपको स्टॉक सस्ता मिलेगा? तब तो आपको 52 वीक हाई मारते हुए दिखाई देते हैं। तो इसीलिए ये अच्छा टाइम है अच्छे अच्छे स्टॉकों को पिक करने का जो कमजोर चल रहे हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगली न्यूज पे। अब बात करेंगे हम टाल एंटरप्राइज के बारे में। यह स्टॉक इसलिए चर्चा में है। देखिए, आज ही कंपनी के बोर्ड ने अनाउंस किया है 22.50 का डिविडेंड। उसके लिए उन्होंने रिकॉर्ड डेट कितनी रखी है? 24 सितंबर 2022। रिकॉर्ड डेट का क्या मतलब? देखिए, 24 सितंबर को जिसके भी अकाउंट में शेयर होंगे वो एलिजिबल होगा 22 रुपए के डिविडेंड के लिए। उसको एक शेयर के बदले में 22 रुपए का डिविडेंड उसके अकाउंट में ऐड कर दिया जाएगा। और आज की क्लोजिंग क्या रही है? 1645। देखिए, ये एक स्मॉल कैप कंपनी, इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन ये काम बड़े बड़े करती है। कंपनी का बिजनेस क्या है? कंपनी प्राइवेट जेट उपलब्ध कराती है सेलिब्रिटीज को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, जैसे सिनेमा स्टार हुए, पॉलिटिशियन हुए, उन सबको। और यह काम कंपनी जो चार्टर सर्विस वाला है वो पिछले
15 सालों से करती आ रही है, एक दिन से नहीं, 15 सालों से। तो बहुत अच्छी पकड़ है इस बिजनेस में कंपनी की। आजकल एक नया ट्रेंड भी शुरू हो गया है, जैसे बॉलीवुड स्टार है कुछ, वो चार्टर प्लेन अपना खरीद लेते हैं और इन कंपनियों को दे देते हैं, वो उनसे रेवेन्यू कमाती है, वो खुद भी कुछ हिस्सा उन स्टार के साथ शेयर करते हैं, और जब स्टार्स को अब प्लेन की जरूरत होती है खुद के लिए तो उन्हें प्रोवाइड करा देते हैं। तो ये सब बिजनेस है टाल एंटरप्राइज का। यह एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पिछले कई सालों से, आप इसे भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी न्यूज, यानी अडानी ग्रुप द्वारा अंबुजा और एसीसी को खरीदने की न्यूज को। देखिए, जो होलीकॉम करके कंपनी है जिसके पास अंबुजा और एसीसी का स्टेक था, मेजर स्टेक था, वो आज उन्होंने पूरा स्टेक अडानी ग्रुप को बेच दिया। और जो डील हुई है वो अंबुजा के लिए 385 रुपये पर शेयर, एसीसी के लिए 2300 रुपये पर शेयर पर डील हुई है। इस डील के बाद जब दोनों कंपनियां अडानी ग्रुप के पास आ जाएंगी तो वह इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी बन जाएगी। ठीक है, हाँ, सबसे पहली कंपनी कौन है? अल्ट्राटेक सीमेंट। आइए अब इसके बारे में कुछ और बातें बताता हूँ। यह अडानी के द्वारा अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। यह केवल अडानी के द्वारा नहीं, जो मटेरियल इंडस्ट्री है, जो ये सब काम करते हैं इस सेक्टर में, इस सेक्टर का भी अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। और एक और खबर, रोचक जानकारी, कि जब ये कंपनी मर्ज होकर कंपनी बनेगी तो सीमेंट बिजनेस को अडानी जी के चिराग करण अडानी संभालने वाले हैं। तो थी ना ये नई जानकारी, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो अब बढ़ते हैं वोडाफोन आइडिया की AGR न्यूज़ के बारे में। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या होता है, AGR ड्यूज के लिए कंपनियों को समय देता जा रहा था, लेकिन 2021 में आके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि या तो हमें हमारे पैसे दिलवाओ या कंपनियों में हमें स्टेक दिलवाओ। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देते हुए कहा कि फाइनेंशियल ईयर 2017 तक के जिस भी कंपनी के ड्यूज हैं उसके बदले आप उनके शेयर ले लीजिए। लेकिन उस ऑर्डर में फाइनेंशियल 18 और 19 की कोई बात नहीं। अब देखिए, 17 तक का डिसीजन लेना है गवर्नमेंट को कि उन्हें कंपनियों के पैसे के बदले में स्टेक चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन अब बात आती है 18 और 19 की। उनके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने समय दिया था सभी कंपनियों को 16 सितंबर तक का, कि वो तब तक सोच के बता दे कि 17 तक का स्टेक तो सरकार लेगी, वो उनका फैसला है। 18-19 का भी पैसों के बदले जो AGR ड्यूज है उनके बदले आपको अपनी हिस्सेदारी देनी है या आपको AGR के लिए चुकाने हैं, और चुकाने हैं तो आपको 4 साल का समय दिया जाएगा। अब भारतीय एयरटेल ने तो अपना डिसीजन बना लिया, उन्होंने तो अपना इक्विटी मतलब शेयर देने का फैसला कर लिया कि आप हमारे शेयर ले लो और हमारे 19 तक के सारे ड्यूज क्लियर कर दो। ठीक है, लेकिन खबर आई है कि वोडाफोन आइडिया ऐसा नहीं करने वाला, वो अपने शेयर नहीं देने वाला, वो 4 साल का समय मांगने वाला है। अब देखिए उसके मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी अपना स्टेक दे रही है और वो लोग समय मांग रहे हैं, कुछ तो बड़ा प्लान कर रहे हैं। तो गाइज, ये थी आज की स्टॉक मार्केट न्यूज़। गुड नाइट गाइज।